अयोध्या में राम मंदिर और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के तहत संस्कारधानी पहुंचे अक्षत कलश की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूजन अर्चन करते हुए अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह अक्षत कलश चित्रकूट से जबलपुर पहुंचा है, जिसकी स्थापना समन्वय सेवा केंद्र में की गई है। उसी अक्षत कलश के पीले चावलों से अनेक अक्षत कलश बनाए गए हैं। डीजे की धुन के साथ समन्वय सेवा केंद्र से पवित्र कलशों की भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि नर्मदा तट गौरीघाट तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा और श्रद्धालु शामिल हुए। गौरीघाट में अक्षत कलशों का पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। शोभा यात्रा में हनुमान जी महाराज की जीवंत झांकी के सभी ने दर्शन किए। यह अक्षत कलश यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है और इस अक्षत कलश के माध्यम से समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम जिस प्रकार की भगवान राम ने किया था, इस अक्षत घर घर जाने वाला है। समाज को पूरे जोड़ने का काम फिर से किया जा रहा है। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में घर घर हम लोग सब लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसे 25,000 गांव तक योजना बन गई है, उसकी बैठकें हो गई हैं। अक्षत कलश की योजना अयोध्या से प्रारंभ हुई। अयोध्या से अक्षत कलश लेके आए और चित्रकूट धाम में 6 दिसंबर को ऐसे 34 कलश बनाए गए। एक कलश से 34 कलश बनाए गए और प्रत्येक जिले में अक्षत कलश पहुंचाए गए। उसके माध्यम से अब घर घर अक्षत जाने वाले हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यह कार्यक्रम है। 16 जनवरी को सभी मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। 18 जनवरी को सभी मंदिरों में ऐसे भजन संध्या के कार्यक्रम किए जाएंगे। 19 जनवरी को शक्ति साधना केंद्र दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाएगा। 20 जनवरी को सभी मंदिरों में भजन किया जाएगा। 21 जनवरी को प्रभात फेरी और 22 जनवरी को सीधे मंदिर को स्थापित करके और वहां पर लाइव प्रसारण दिखाने वाले हैं। प्रत्येक समाज का वहां एकत्रीकरण होने वाला है और जैसे भगवान रामलला की आरती वहां पर अयोध्या में होगी तो यहाँ पर भी मंदिर में आरती होगी। वहाँ प्रसाद वितरण होगा तो यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। शाम को प्रत्येक घर परिवार में 11-11 दीपक जलाने का आग्रह भी किया जा रहा है। जिस प्रकार की हम दीपावली में अपने घर को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, उसी प्रकार 22 जनवरी को मंदिरों को सजाना है, घरों को सजाना है। ऐसा लगना चाहिए भगवान राम हमारी गली में आ रहा है, हमारे मोहल्ले में आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, हमारे मंदिर में आना ही। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अयोध्या में संत महात्माओं के द्वारा देश के पूज्य धर्माचार्यों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों के महोच्चार के साथ ये अक्षत कलशों का पूजन हुआ है। ये पूजित अक्षत कलश अब देश के विभिन्न भागों में पहुंच गए हैं। देश में 5,75,000 गांव में भगवान श्री राम लला के मंदिर में जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके निमंत्रण के रूप में ये पीले चावल, ये पीत अक्षत वो वितरण के लिए तैयार हैं। आज हमने संस्कारधानी जावालीपुरम में समन्वय सेवा केंद्र से ये अक्षत कलश यात्रा लेकर के और गौरी घाट तक इस यात्रा को हमने लाए। यहाँ पर कलशों का पूजन हुआ है, क्योंकि वहाँ से कलश जो आ गए थे वो मुख्य कलश थे। उसके बाद बहुत सारे कलशों का निर्माण करके उनमें अयोध्या के तंदुल डाल करके और आज यहाँ पर अभिषेक पूजन हुआ है। नर्मदा मैया के किनारे हमने सबने अपनी भावनाओं को समर्पित करके और ये कलशों का आज वितरण होगा, जिनका केंद्र मंदिर होंगे संस्कारधानी के, और मंदिर के माध्यम से बस्ती बस्ती, गांव गांव, घर घर इन चावलों का वितरण होगा। ये चावल, पीले चावल, भगवान श्री रामलला की ओर से वहां पहुंचने का आमंत्रण है। ये सारे रामलला के प्रतिनिधि घर घर बानर भालू की भूमिका में इस अक्षत को वितरण करेंगे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ।